दोस्तों, अमीर होना हम सभी का अधिकार है और इस दुनिया में हम सभी प्रचुरता में खुश और आज़ाद रहने के लिए आए हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास ज़्यादा पैसे या धन होने चाहिए जिससे आप पूरी तरह से खुश और संपन्न जीवन जी सकें। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप पैसे, धन और समृद्धि के साथ कैसे अपनी दोस्ती बना सकते हैं, कैसे आप इसे अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं और आपको इसके लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और अंत में मैंने इस वीडियो में एक सच्ची कहानी के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो पे बने रहेगा। दोस्तों, धन लेन देन का एक चिन्ह है। धन का अर्थ केवल चाहत से आज़ादी नहीं बल्कि खूबसूरती, ऐशो आराम और उत्कृष्टता भी है। धन किसी भी देश का आर्थिक स्वास्थ्य चिन्ह भी है। जिस प्रकार आपके शरीर में रक्त का प्रवाह बिना किसी रुकावट निरंतर बना रहता है तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आपके जीवन में धन या पैसों का प्रवाह बना रहता है तो आप बिना किसी रुकावट के आप आर्थिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। अब हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि समृद्धि की राह पर हम कैसे चलें या हम कैसे एक समृद्ध जीवन जिएं। दोस्तों, हमारे अवचेतन मस्तिष्क के ज्ञान की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि आध्यात्मिक, मानसिक और आर्थिक सभी तरह के रास्तों पर चलने का माध्यम बनता है। और जैसे एक व्यक्ति इस बात पर विश्वास रखता और जानता है कि चाहे शेयर बाजार की उठापटक कैसी भी हो, मंदी हो, हड़तालें हो या स्थितियां और परिस्थितियां कैसी भी हो, उसे हमेशा प्रचुरता में धन या पैसा मिलता रहेगा, या फिर धन किसी भी रूप में हो। इसका कारण यह है कि उस व्यक्ति ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह विचार भेजा है और विश्वास भी दिलाया है कि उसके जीवन में धन का प्रवाह होता रहेगा, चाहे वह जिस भी अवस्था में हो, जिस भी परिस्थिति में हो। दोस्तों, समृद्धि के रास्ते पर चलने के लिए आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क को यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को समृद्धि का विचार भेजना होता है और उस पर यकीन भी करना होगा, जिससे आपके जीवन में धन का प्रवाह बना रहेगा। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि क्यों हम लोगों के पास धन का फ्लो ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप में ये चेक करने की ज़रूरत है कि पैसे या धन के साथ आपके संबंध, आपके रिश्ते कैसे हैं। कहीं आपकी सोच पैसों को लेकर ये तो नहीं कि जितनी मेरी आमदनी है मैं उससे ज़्यादा पाने का अधिकारी या हकदार नहीं हूँ, या इससे ज़्यादा मैं नहीं कमा सकता, या फिर पैसों के बारे में खुलकर आप चर्चा नहीं कर पाते हैं या पैसों के बारे में निंदनीय बात करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी के गलत तरीक़ों से कमाए गए पैसों या धन के बारे में उनका उस तरीक़ों को गलत ना कहकर उस धन को आप गंदा कहते हैं, या फिर ऐसा भी कहना कि पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, या फिर धन के साथ प्रेम का व्यवहार ना होना भी हो सकता है। और इसके अलावा ज़्यादा धन नहीं होने का दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कहीं आपके अवचेतन या सबकॉन्शियस माइंड में के किसी कोने में कहीं ये संदेह तो नहीं, ये विचार तो नहीं कि गरीब लोग अच्छे होते हैं। क्योंकि दोस्तों, ऐसा कईयों के साथ होता है कि हमें बचपन से ये कहा जाता है कि ज़्यादा पैसा उन्हीं लोगों के पास होता है जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, या पैसा सभी मुसीबतों की जड़ है। ऐसे बहुत से अंधविश्वास हमारे मन में बचपन से ही बैठ जाता है और इन्हीं कारणों से हमें जितना प्रेम पैसों से होना चाहिए, जितना लगाव होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है और आगे चलकर यही हमारे जीवन में पैसों के अभाव का कारण बनता है। दोस्तों, धन के मामले में इस बात की भी इम्पोर्टेंस होती है कि धन और आपके जीवन में कितना संतुलन है। दोस्तों, जिस तरह अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं कंगाल हूँ, या मुझे पैसे पसंद नहीं, या फिर पैसा सभी बुराइयों की जड़ है वगैरह वगैरह, तो ऐसा कहना उस व्यक्ति की व्याकुलता और विक्षिप्त मन का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन धन और संतुलित जीवन के लिए आपको सब कुछ त्याग कर केवल पैसे या धन से प्रेम करना आपको असंतुलित और अव्यवस्थित भी बना सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर अपने अवचेतन की शक्ति और अधिकार को समझदारी से उपयोग करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम में से कुछ व्यक्ति
शक्ति की इच्छा रखते हैं और कुछ धन की। लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अपना पूरा ध्यान केवल धन या पैसे एकत्रित करने में लगाऊंगा और आपके लिए कोई दूसरी चीज़ मायने नहीं रखती है, तो यहाँ आपके विचार गलत हैं। क्योंकि आप धन तो पा सकते हैं और पर्याप्त मात्रा में पैसे पा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करके आप एक भूल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपको पैसों और जीवन के बीच संतुलन बनाकर चलना है। यहाँ आपको मन की शांति, प्रेम, खुशी और स्वस्थ शरीर की भी भूख को शांत करना है। इसलिए केवल धन पाना लक्ष्य बनाना गलत चुनाव होगा, क्योंकि जब आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी तो आपको ये एहसास होगा कि आपको केवल धन की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि अपनी छुपी हुई प्रतिभा दिखाने, जीवन में स्थान, खूबसूरती, सफलता और अपना सहयोग देने की भी इच्छा थी। और ये सब आपके अवचेतन मस्तिष्क और सबकॉन्शियस माइंड के नियमों को सीखने के बाद पूरी तरह से संभव है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे, मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य भी इससे पा सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है गरीबी एक मानसिक बीमारी है, ना कि गरीबी कोई सद्गुण है। जैसे यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आपको ऐसी फीलिंग होगी कि आप में कुछ गड़बड़ी है या शरीर के अंदर कुछ सही नहीं है ना? तब आप क्या करेंगे? अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए जल्द ही किसी डॉक्टर की सलाह लेंगे या सेल्फ हेल्प करेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि आपके जीवन में धन की कमी या पैसों की कमी है तो उसका निरंतर प्रवाह नहीं है, तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत है। ये बात आपको माननी ही पड़ेगी और इससे खुद से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जीवन के सिद्धांत की चाहत ही विकास, फैलाव और जीवन में प्रचुरता की है। दोस्तों, आप यहाँ झोपड़ी में रहने, चिथड़े पहनने और भूखे रहने के लिए नहीं आए हैं। आपको तो खुश, समृद्ध और सफल रहना है। अब आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको धन या पैसों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, अर्थात पैसे को कभी भी खराब अथवा गंदा नहीं समझना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप धन को अपने से दूर होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि आप ये याद रखें कि जिस भी चीज़ की आप बुराई या निंदा करते हैं उसे आप अपने से दूर कर देते हैं, आप उसे गंवा देते हैं और फिर आप उस चीज़ को कभी भी आकर्षित नहीं कर सकते हैं जिसकी आप आलोचना या निंदा करते हैं। दोस्तों, आगे जानते हैं कि धन को अपना बनाने या अपना दृष्टिकोण या नज़रिया कैसा होना चाहिए। ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप पैसों से या धन से दोस्ती करने के सफ़र पे निकले हैं, है ना? तो यहाँ आसान सा तरीका है जिसे आप धन को कई गुना बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, उसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो अब धन के लिए ये सारे वाक्य फीलिंग के साथ दिन में कई बार कहें, जैसे मुझे पैसे या धन पसंद है, मैं पैसों से प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं अपने पैसे का उपयोग न्याय संगत या बुद्धिमानी ढंग से करता हूँ, पैसा निरंतर मेरे जीवन में प्रवाहित हो रहा है, मैं इसे खुश होकर खर्च करता हूँ और यह अद्भुत तरीके से मेरे पास कई गुना होकर वापस आता है। अच्छा है कि यह मेरे पास प्रचुरता में अच्छा धन प्रवाहित हो रहा है। मैं पैसों का उपयोग अच्छे मन से, अच्छे काम के लिए, अपने मन की समृद्धि के लिए इसका आभार व्यक्त करता हूँ, मैं इसका आभारी हूँ। दोस्तों, ये सवाल अक्सर हम सभी के मन में रहता है कि कैसे हम अपनी ज़रूरत को पूरा करें या कैसे हम अपनी ज़रूरत के धन को आकर्षित करें। तो आइए इसे इस कहानी से समझते हैं। कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया का एक युवक जो कि चिकित्सक और सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे जिससे कि वो उसके लिए अपनी शिक्षा पूरी कर सकता था। तो उसे किसी ने समझाया कि कैसे एक बीज जो जमीन में पड़ा होता है अपनी ओर उन सभी चीज़ों को आकर्षित करता है जो उसे उगा सके, जो उसे उगाने की ज़रूरत है। इसलिए उस व्यक्ति को कहा गया कि उसे केवल ये समझने की ज़रूरत है कि उस बीज से सबक ले
और अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसी बीज की तरह जरूरी विचार को जमा करे। वह युवक अपनी पढ़ाई की ज़रूरत के लिए डॉक्टरों की ऑफिस में साफ सफाई का काम करता था, और जब वह हर रात को सोने जाता था तो अपने मन की आंखों से दीवार पर एक डॉक्टरी डिप्लोमा को विजुअलाइज करता था, जिसमें उसका नाम बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहता और जिस पर डॉक्टर के यहाँ वह काम करता था, पर वह फ्रेम किए हुए डॉक्टर के डिप्लोमा को रोज चमकाकर साफ करता था। इसलिए उसे अपने मन में इस डिप्लोमा की तस्वीर को बनाना कठिन काम नहीं था, और इस तरह से उस युवक ने 4 महीने तक अपने मन में उस तस्वीर को विजुअलाइज किया और उसने इस काम को जारी रखा। और फिर एक दिन उसके जीवन में इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला। आगे उसके साथ बहुत ही दिलचस्प बात हुई। उस ऑफिस का डॉक्टर उसे बहुत पसंद करने लगा और उस डॉक्टर ने उस युवक को उपकरणों को कीटाणु रहित बनाने, इंजेक्शन देने और इसी तरह के दूसरे कई प्राथमिक उपचार कार्यों को भी सिखाया। उसके बाद उस डॉक्टर ने युवक को टेक्निकल असिस्टेंट की जगह पर अपने ही ऑफिस में नौकरी पर रख लिया, और युवक की लगन मेहनत को देखकर उस डॉक्टर ने उसे अपने खर्चे पर मेडिकल कॉलेज में भेजा, और आज वह युवक वाकई में मोन्ट्रियल कनाडा में एक जाना माना डॉक्टर है। दोस्तों, इस कहानी से आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिस तरह से उस युवक ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही उपयोग करते हुए आकर्षण के नियम को खोजा और उसने इस नियम पर पूरे विश्वास के साथ काम किया, जो अपने लक्ष्य को विजुअलाइज कर इस लक्ष्य के अंत तक पहुंचने के लिए खुद को तैयार किया, और इस लक्ष्य में अंत तक उसका डॉक्टर बनना था। जिस तरह से वह युवक डॉक्टर बनने की कल्पना को विजुअलाइज और फील किया, और वह इसी फीलिंग के साथ जिया, और उसने इसी फीलिंग को बनाए रखा, और उसने अपने लक्ष्य और विचार से प्यार किया, और इस तरह इस हद तक किया कि जब तक कि उसकी डॉक्टर बनने की कल्पना उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ नहीं गया, और फिर उसने इस विचार को विश्वास यानी बिलीफ में बदला, और इस तरह से उसने अपने लक्ष्य और सपने को पाने के लिए वह सब किया जो जरूरी था, ठीक उसी बीज की तरह। इसी तरह से आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा इन सारे प्रोसेस को पूरा करके अपनी मनचाही चीज़ और मनचाहा पैसा पा सकते हैं, बशर्ते कि इस पर आपका विश्वास अटल और पक्का होना चाहिए। और मैं कामना करती हूँ कि आप सभी के सपने जल्द ही पूरे हों।